कि शायद पवन सिंह जो हैं वो थोड़े से चूक रहे हैं वहाँ पर। सांसद का गुण क्या आपको लगता है कि वाकई में उनमें है? एक बिहारी जो है वो जाएगा बंगाल में, बिहार का बेटा है, वहाँ से जीत के आता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, देश में 7वें चरण की वोटिंग अब चंद घंटों में होनी है। उससे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में काराकाट लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, काफी चर्चे में है। और चर्चे में रहने की एक वजह है पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह। जब से काराकाट से चुनावी मैदान में कूदे हैं तब से काराकाट की स्थिति और परिस्थिति जो है वो बदली हुई नजर आ रही है। हवा की जो फिजाएं चल रही है उसमें बदलाव दिख रही है। तो क्या पवन सिंह रातों रात सब कुछ सेट कर दिए हैं और इसका नुकसान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को उठानी पड़ेगी? और यही कारण है कि एक तरफ एनडीए अपने तमाम बड़े नेताओं को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट का दौरा करते हैं। आज हमारे साथ काराकाट लोकसभा सीट पर एक एक मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सीधा मिनी के पास चलते हैं। रत्नेश जी, क्या लग रहा है, काराकाट में एक पवन सिंह पूरा माहौल बदल दिए काराकाट लोकसभा सीट का? देखिए, काराकाट लोकसभा सीट पर चर्चा करने से पहले हम आप सभी दर्शकों को ये बता दें कि काराकाट में कल पूरे 24 घंटे हमारी 3 टीम 3 टुकड़ियों में बंटकर सर्वे कर रही थी। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर, हमारे बाबा विजय मिश्रा बाबा और आप भी गए हुए थे वहाँ पर। हम भी जो है वो कई क्षेत्रों को घूम के आए हैं। चूँकि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, परीक्षा चल रहा था, बीच परीक्षा देने के बाद हम रात में वहाँ चले जाते थे, फिर यहाँ पे आते थे। तो ये स्थितियाँ थी। चूँकि चुनाव है तो सब कुछ करना ज़रूरी है। तो इसमें वहाँ के जो सटीक और जो चौंकाने वाले सर्वे हैं वो बाबा और नमन मिश्रा सर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो परिस्थितियाँ वहाँ के बनी हैं, वाकई में सबसे हॉट सीट वहाँ की बन गई है। पूर्णिया के बाद अगर बिहार की हॉट सीट बात करें तो काराकाट है। पहले सिवान थी, सिवान में चूंकि हेना साहब निर्दलीय उतरी थी। पूर्णिया के बाद अब सबसे हॉट सीट काराकाट है। चूंकि पवन सिंह आ गए हैं, उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, उन्होंने वहाँ पर हाथ जोड़ लिया कि भाई आसनसोल में, चूँकि वहाँ की स्थिति थोड़ी सी उलट थी आसनसोल में, और इस वजह से उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोले कि नहीं, हम आसनसोल नहीं बल्कि हमको बिहार में ही चाहिए। वो आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन आरा में आरके सिंह है, आपको भी पता है, उनका टिकट काटना असंभव जैसा है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है आरा में वो दिखता है ज़मीनी स्तर पर। हम भी गए हैं, चुनाव से पहले भी जाके हमने सर्वे किया है। लेकिन पवन सिंह में सब काबिलियत है, लेकिन एक काबिलियत जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद पवन सिंह जो हैं वो थोड़े से चूक रहे हैं वहाँ पर। देखिए, ये कोई, जैसे मान लीजिए कोई विधायक का चुनाव नहीं है, ये आप पार्लियामेंट में जाएंगे, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहाँ पर जाने के बाद से एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा होते हैं और 6 विधानसभा के अंदर कई पंचायत होते हैं और उन पंचायत स्तर तक भी आपको जाना होता है। तो क्या पवन सिंह उन सभी छोटे छोटे, चुनाव में तो सभी घूमते हैं, चुनाव में तो उपेंद्र कुशवाहा भी घूम रहे हैं भाई, उपेंद्र कुशवाहा भी मेहनत कर रहे हैं, पवन सिंह जा भी रहे हैं। लेकिन पवन सिंह को लेकर के लोग भले ही कहे कि भाई पावर स्टार हैं, एक्टर हैं, उनको देखने के लिए भी कई लोग जाते हैं। अब आप बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सभी जो छोटे छोटे युवा हैं या फिर जो बुजुर्ग वहाँ पर जा रहे हैं, क्या पवन सिंह को मौका देंगे? आप चूंकि उस क्षेत्र में घूम के आए हैं। अगर मौका नहीं दे रहे हैं पवन सिंह को तो जो भीड़ कैसे जमा हो रही है और किस चीज का डर है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी और एनडीए वहाँ पे लगातार अपने बड़े बड़े नेताओं को भेज रही है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव का समय है तो डर तो रहेगा ना भाई। परीक्षा होता है तो हम भी परीक्षा दे रहे हैं तो डर होता है कि एक लाइन कहीं छूट गया ना, तो एक लाइन के चलते नंबर कम हो जाता है। तो चुनाव है तो डर तो रहेगा ही, क्योंकि प्रतिद्वंदी सामने एकदम मजबूत उन्होंने मुकाबला कर दिया है। चिराग पासवान के सभाएं में भी बहुत सारी भीड़ होती है। आपने देखा ना किस तरीके से चिराग पासवान के हाजीपुर सीट पर भी काफ़ी परिस्थितियां गड़बड़ हुई थी। चिराग पासवान को खुद निकलना पड़ा था, कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा वोट प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन कम हुआ ना। तो ये चुनाव है, इसमें कुछ भी उलटफेर हो सकता है। और काबिलियत की बात है तो पवन सिंह एक अभिनेता है, अभिनेता से तुरंत वो नेता बनने के
चक्कर में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था बीजेपी का, बीजेपी में कितने दिन वो सक्रिय रहे आप खुद बताइए। अब आप कहेंगे कि भाई सक्रियता तो रवि किशन और निरहुआ में भी नहीं थी, तो एक बात जानिए मनोज तिवारी में भी नहीं थी। तो हम आपको बताते हैं मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन तक, रवि किशन से लेकर निरहुआ तक, सभी जब पार्टी का सदस्यता उन्होंने लिया था तो पार्टी के प्रति एक्टिव भी थे। कई जगहों पर उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर यूपी के क्षेत्रों में घुमाया भी गया था। पवन सिंह को भी तो स्टार प्रचारक नहीं, 10 साल उन्होंने स्टार प्रचारक लिस्ट में रहे हैं। नहीं, देखिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं जब चुनाव समय नजदीक आया है 2019 के 20 के बाद से वो काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि 20 के बाद से चुनाव होना था। 20 में भी कई जगहों पर वो गायब थे। हमने कई लोगों से, बीजेपी के कई लोगों से पवन सिंह के बारे में शिकायत की थी। एक दो जगह स्टार प्रचारक के रूप में उनको बुलाया गया था, लेकिन वो गए नहीं, उनकी व्यस्तता थी फिल्म वगैरह को लेकर के। तो पार्लियामेंट में वो बातें क्या वो रख पाएंगे? हम इंटरव्यू देखते हैं पवन सिंह का, तो देखते हैं कि जो इंटरव्यू में बातें वो पूछी जा रही हैं उनसे, वो इंटरव्यू से बातें जो हैं वो अलग बता रहे हैं, जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी जनता जो है या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपसे ही कुछ हम सवाल करें, किसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो उस विषय पर हम चलेंगे कि विषय से भाग के जाएंगे? हम घुमा फिरा के तो जवाब नहीं देंगे। भाग रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं कि बिल्कुल, आप कई इंटरव्यू उठा के देखिए, लगातार कह रहे हैं कि कई इंटरव्यू के लोगों का सेवा करेंगे। कई इंटरव्यू आप उठा कर देखिए, मुद्दे वाली बात थी, पहले वो ट्रोल हुआ था, हालांकि बाद में वो संभल गए। जब मुद्दे वाली बात है कि मुद्दा क्या है, तो मुद्दे वाली बात पर थोड़े से डाइवर्ट हुए थे, लेकिन बाद में उनकी टीम ने उनको संभाल लिया है। अब काराकाट में परिस्थितियां ये है, उन्होंने कंपटीशन टफ दिया है, राजपूत के नाम पर उनको वोट पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा भले एनडीए के नाम पर जीते, लेकिन राजपूत के नाम पर पवन सिंह को वोट पड़ सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन सांसद का गुण क्या आपको लगता है कि वाकई में उनमें है? अगर उनमें गुण नहीं होता तो बीजेपी उन्हें आसनसोल से टिकट क्यों देती? बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो उसमें देखा, तब तो फिर तो लौटाया गया ना, फिर तो लौटा दिया ना उन्होंने। वहाँ पे उनका विवाद हुआ, लौटा दिया गया। और वहाँ पे बिहारी बाबू थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो बिहार से जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो क्या पवन सिंह नहीं जीत सकते थे वहाँ पे? विवाद वहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में जाते पवन सिंह के नाम पर कई लोग जाते तो शायद जीत जाते। बीजेपी दी थी, भरोसा किया था उन्होंने, तो शायद कुछ सोच के बीजेपी ने दिया था। वो टिकट हो सकता था कि निकल जाए, दो बिहारियों को आपस में भिड़ाना चाहती थी, तो लड़ते, एक मजबूत व्यक्ति से लड़ते वहां पर, शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ते वहां पर, क्योंकि बीजेपी को भी बंगाल के गढ़ में अपना वर्चस्व जमाना था। तो इस वजह से उसने टिकट दिया था कि भाई एक बिहारी जो है वो जाएगा बंगाल में, बिहार का बेटा है, वहां से जीत के आता है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असर शायद तमाम क्षेत्रों में, बिहार में भी पड़ता। तो वहां से उन्होंने टिकट लौटाया है क्यों? अगर तो सभी को पता है कि जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, पूरा वेस्ट बंगाल में जो तस्वीर लगाया गया, उस सारे तस्वीर को देखते हुए उन्होंने टिकट वापस नेता बनने चले हैं, विरोध नहीं सही है तो कैसे काम चलेगा? नेता का तो विरोध कई जगह पर होता है, बीजेपी के कई लोगों का विरोध हो रहा है। सांसद का जाके देखिए, गुमशुदे की तलाश, कई जगहों पर लोग क्या क्या पोस्टर लगवा रहे हैं, मोदी जी का पुतला लोग फूंक देते हैं। तो नेता बने चलिए तो थोड़ा सा तो आपके अंदर रहना चाहिए, विरोध सहना चाहिए। आप ही पत्रकारिता करते हैं या हम पत्रकारिता करते हैं, कई जगहों पे लोग कमेंट भी कई तरह की बातें करते हैं, तो क्या हम एग्रेसिव हो जाते हैं? क्या हम पत्रकारिता या फिर हम छोड़ के भाग तो नहीं जाते हैं ना? मैदान में टिके रहते हैं ना हम लोग, सटीक जवाब देते हैं, कुछ चीजों को सुधारते हैं। उसके साथ बीजेपी का कई दौर का बैठक भी तो हुआ टिकट को लेकर। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि पवन सिंह मान नहीं रहे थे, उनको टिकट चाहिए ही चाहिए था। तो बीजेपी भाई बिहार में चूंकि नरेंद्र मोदी को 40 के 40 लोकसभा सीटों पर लड़ना है, वो चाहते नहीं थे कि किसी भी कीमत पर 40 के 40 सीटें घटे हमारी, चूंकि बाकी जो उनके अलायंस के पार्टनर थे, जितने भी पार्टी उनके साथ थी, सबको तो लेके चलना था। और पवन सिंह को एक देखते तो एक लोगों के नाराज करने से क्या फायदा है? किसी भी दल के लोगों को, एक लोगों को नाराज करेंगे, उनकी पार्टी कमजोर होगी। इस वजह से पवन सिंह को नहीं दिया जा रहा था, और पवन सिंह जिद पर अड़े थे। सबसे पहले तो जिद पे थे कि हमको आरा से टिकट दे दीजिए। अभी आरा से संभव ही नहीं था, शुरू में ही मैंने बताया आपको, वहाँ पे आर के सिंह है, और आर के सिंह नरेंद्र मोदी के कितने करीबी हैं, अमित शाह के कितने करीबी, ये सभी जाते हैं। और आरा में आर के सिंह के नाम पर वोटिंग है, क्योंकि हम शुरू में ही, चुनाव से पहले ही हम दूसरे चैनल में थे, वहां पे जाके हमने सर्वे किया था। नहीं तो मैं खुद गया था वहां पे सर्वे करने के लिए, इसी चैनल से गया था, तो वहां पे है आरके सिंह है, लेकिन टफ तो किए ना काराकाट में। बिल्कुल, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि भाई टफ उन्होंने किया है, पवन सिंह ने लड़ाई तो दे दी है। एक तरफ एनडीए राजपूत का एक बड़ा वोट बैंक है, वो राजपूत का वोट बैंक। अब आप घूम के आप भी ये कह रहे थे कि भाई पवन सिंह के नाम पर राजपूत के वोट जा रहे हैं, राजा राम कुशवाहा है वहाँ पर माले से हैं, और उपेंद्र कुशवाहा हैं,
उपेंद्र कुशवाहा से लोगों की नाराजगी भी थी, आप ही कह रहे काफी थे। ज्यादा नाराजगी थी। परिस्थितियां आप बताइए उपेंद्र कुशवाहा की क्या लग रही है वहाँ पे? उपेंद्र कुशवाहा जो है लगातार कहीं भी जहां भी जा रहे थे प्रचार के लिए उनका विवाद हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट उन पर लोग कह रहे थे कि आप कहाँ थे इतने दिनों से। 5 साल वहां पे कोई दूसरा एनडीए से उम्मीदवार थे, वो सेवा दे रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा जाना आना बंद किए थे। लेकिन काम किए उपेंद्र कुशवाहा, जनता को लगातार काम गिना रहे हैं कि हमने अपने 5 सालों में ये काम किया, हम नहीं आए, उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं। तो क्या माफी मांगने से जनता दोबारा विश्वास कर लेगी उन माफी पर? तो जहानाबाद के सांसद भी मांग रहे हैं, लेकिन एनडीए के लोग लगे हुए हैं ना वहाँ पे। एक से एक बड़े बड़े भूमियारों को उतार दिया गया जहानाबाद में जीतने के लिए। यही कारण है कई कि मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यही कारण है कि कल लवली आनंद को सिंह को उतारा गया, वहाँ पे तमाम जो राजपूतों के नेता हैं, बड़े नेता, उनको उतारा गया। राजपूत और भूमियारों के बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है। बिल्कुल। तो इतना ये समझिए एनडीए भी काराकाट में लगा हुआ है। चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की टीम से लेकर के एनडीए गठबंधन के सभी दिग्गज नेता वहां पे कैंप कर रहे हैं। वोट मान सकते हैं, लेकिन एक चीज हम आपको ये भी कहेंगे, एक तस्वीर हम देख रहे थे कि पवन सिंह ने कल रात में बार बालाओं को डांस कराया है। क्या चुनाव से पहले पवन सिंह ये डांस करा के क्या साबित कराना चाहते हैं? देखिए, डांस कराए, चलो ठीक है, कराए, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। राजद भी तो करवाती है। तो पवन सिंह तो राजद नहीं ना है, वो भी तो करवाते निर्दलीय हैं वो। तो पवन उस समय सवाल तो नहीं उठता है, एकदम उठता है। विपक्षी बीजेपी के लोग बराबर सवाल उठाते हैं, बीजेपी के लोग बराबर सवाल, मतलब राजद के मान के चलिए, राजद चलिए एक पार्टी है। पवन सिंह क्या ये दर्शाना चाहते हैं कि हम हमेशा नचवाएंगे, नचवाने का ही काम करेंगे? लोगों को क्या गलत हैबिट्स देना चाहते हैं? पवन सिंह तो कह रहे हैं ना कि हम विकास करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, मुद्दे उठा रहे हैं काराकाट की, लगातार कह रहे हैं कि हम इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। बिल्कुल। अगर उन्होंने प्रचार में नचवाया तो इसमें गलत क्या है? क्यों नचवाएंगे वहां पर प्रचार में भाई? मतलब क्यों नचवाएं? क्या ये हैबिट्स देना चाहते हैं काराकाट के लोगों को कि देखिए ऐसे इस तरीके से हम चुनाव, वो सब कुछ सही कर रहे थे, सब कुछ उनका सही जा रहा था, अंत में ये डांस कराना चौक चौराहे पर, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे गलत चीज़ों को, वहाँ पे महिलाएं भी हैं, वहाँ पर कई बच्चियाँ भी हैं, क्या उन पे ये असर नहीं पड़ेगा? आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से डांस करवाना, नाच कराना, रात के 12 बजे बार बालाओं को बुलाकर खुलेआम सड़कों पे नचवाना? मतलब आपका ये कहना है कि जो पवन सिंह पे आरोप लग रहा था कि पवन सिंह जीतने के बाद यही काम करेंगे, बिल्कुल पवन सिंह ने करके दिखाया, चरितार्थ कर दिया उन्होंने। वीडियो भी चल रहा है, वायरल हो रहा है उनका वीडियो। देखिए लड़ाई में है, हम ये मानते हैं पवन सिंह अगर जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे यूपी में कई जो दिग्गज है, सुपरस्टार है भोजपुरी के, वो जीत गए हैं। पवन सिंह भी, उनको भी लगता है कि हम लड़ेंगे चुनाव तो हम जीत जाएंगे। लेकिन ये पहली लड़ाई है उनकी, और ये पहली लड़ाई में अगर सफलता मिल जाए तो उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन पहली लड़ाई बहुत आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे लोकसभा का जब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तब आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। अंत में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में राजा राम कुशवाहा जो हैं वो बाजी ना मार जाए। उपेंद्र कुशवाहा को लोग देख रहे हैं वहाँ पर, दूसरी तरफ पवन सिंह को देखते हैं भाई, तीसरी तरफ सोचेंगे कि भाई दोनों तो आपस में ही भिड़े हुए हैं। जैसे पूर्णिया का स्थिति बना हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी वही स्थितियाँ बन जाए। लेकिन अंत में मामला पलट जाता है। 72 घंटे 48 घंटे बचे हैं, 48 घंटे में बहुत कुछ कहानी पलटती है, आपको पता ही है मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रातों रात गेम बिगड़ जाता है। अंत में मोदी के नाम पर लोग देखने लगते हैं कि मोदी ही तो अनाज दे रहा है ना 5 किलो, या फिर जो एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए। तो ये भी परिस्थितियां बदलती हैं। हालांकि क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 48 घंटे बचे हुए हैं, लड़ाई दोनों तरफ है, काफ़ी टफ कंपटीशन उन्होंने दिया है, देखते हैं क्या कुछ होता है। देखिए काराकाट की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, हम आपको एक एक पहलू पर बता रहे थे। पवन सिंह रातों रात चुनावी प्रचार तो करवा रहे हैं, लेकिन उसमें बार बालाओं को उतार कर पवन सिंह क्या संकेत देना चाह रहे हैं, अब इससे वहां की जनता सोच पर मजबूर हो रही है कि आखिरकार अब वो क्या करे। जो पवन सिंह पे आरोप लग रहा था कि अगर पवन सिंह यहाँ से जीतते हैं तो वो सिर्फ नाच और गाना का ही काम करेंगे, वो काम अब उनके सामने सच होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में जनता और खास करके जो राजपूत वोट है वो किसके ओर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसका परिणाम जो है वो 4 तारीख को निकलकर सामने आ जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।